गुड इवनिंग। सिंपल बात करना शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट सेशन में जो देखा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमें कंप्यूटर की परिभाषा देखनी और जनरल बात करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, हम सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है मेरी बात। अगर कंप्यूटर के केस में बात करें तो ये एक वर्ड से बना है और वह वर्ड कौन सा है, कंप्यूटर। सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं। और दूसरा वर्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर। आपसे जनरल पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना है, तो आप कहिएगा सर कंप्यूट से बना है। और एक और शब्द है जिसे अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर शब्द से बना है। अगर पूछे कि कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बताना ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। और जो कंप्यूटर शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो आप बताना लैटिन भाषा का। कई बार आपके एग्जाम में जनरल सवाल ये पूछ लिया जाता है। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं और सुनने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे इन दोनों का अर्थ क्या होता है, गणना करना। जो अर्थ किसका होता है, कंप्यूट का होता है, वही किसका होता है, कंप्यूटर का। अब आप सिंपल भाषा में मुझे समझाओ और बताओ, हम लोग कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं? क्या हम कंप्यूटर का यूज गणना करने के लिए करते हैं क्या? क्या इससे दूर क्या करूंगा, तो और दूर करूं? अब कुछ है फर्क? चलिए, कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं। साधारण भाषा में जितने लोग सामने बैठे हैं या मुझे सुन रहे हैं, क्या हम वास्तव में कंप्यूटर का यूज गणना करने के लिए करते हैं क्या? नहीं। हम सबसे ज्यादा इस मशीन का यूज कम्युनिकेशन या संचार करने के लिए करते हैं। आप ऐसा ना कहें कि कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन का काम करता है। इस समय हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। सच्चाई तो ये, जहां पर डिटोल से हाथ धोते हैं वहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से चलाते हैं। ठीक है। ये तो बड़ा जनरल एग्जांपल है। चलिए मैं यहाँ पर बात करूं, और कंप्यूटर का यूज कहा जाता है कि कैलकुलेशन करने के लिए होता है। और जिसने भी मशीन बनाई थी उसका उद्देश्य भी गणना करना था। तो अगर पहला सवाल बने और कहे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रथम गणना करने का यंत्र, तो आप सभी को बताएंगे कि पहला गणना करने का यंत्र कौन सा है, अबेकस। पूछा जाता है अबेकस का यूज सबसे पहले कहां पर हुआ, तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं चीन में अबेकस का सबसे पहले यूज हुआ था। जापान के लोग अबेकस को, जापान में अबेकस को किस नाम से जाना जाता था, तो आप कह सकते थे जापान में इस अबेकस को किस नाम से जाना जाता था, सारोबान या सारोबोन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन वहां पे अपने को करना नहीं होगा। जापान के लोग इसे इस नाम से जानते थे। अब मैं सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं। कितने लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मुझे सब लोग बताओ, 3 और 2 कितने होते हैं? जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। अच्छा, बोर्ड पर देखकर बोलो, 3 और 2 कितने होते हैं? अभी क्या बता रहे थे, अब क्या बता रहे हो? ध्यान से देखकर बोलो कितना होता है। अब ध्यान से देख के बोलो कितना होता है। अब अगर अब कहा जाए अब देखकर बोलो तो कितना होता है। अब मेरा समझाना क्या था कि कंप्यूटर में हमेशा डेटा इनपुट होता है। डेटा अपने आप में रॉ मटेरियल होता है। वो कब मीनिंग वाला बनता है, जब डेटा पर क्या होती है, प्रोसेस। आगे बात करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र है, लेकिन मैंने उस बात को नहीं माना।
और क्लास में बता दिया कि अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र नहीं था। आपने किताब में पढ़ रखा है, पेपर में प्रश्न आ गया, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया। जब हम लोग छोटे थे, जब 3 और 2 जोड़ा करते थे, क्या अबेकस मंगवाते थे क्या? कैसे? 1 2 3, 1 2 जोड़ के 5 कर दे। कहां पड़ी अबेकस की आवश्यकता? चलिए, हो सकता है ये तो बाद में आया हो लोगों के दिमाग में। अपने घर में बड़े बच्चे भी होते, दादी बुआ मौसी चाची ताई, देखना वो क्या अबेकस से कैलकुलेशन करती है क्या? नहीं। क्या लाइन खींच के करती है क्या? नहीं। किससे करती है? हाथ से। दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र, अब ये सबसे पहला यंत्र कौन सा है? हाथ। टेक्निकली हाथ कोई यंत्र नहीं है, वास्तव में अबेकस किसके आधार पर बना था? इस हाथ के आधार पर बना था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, सुनना। अबेकस में 10 लाइनें होती है, ठीक है मेरी बात? एक लाइन में 5 या 6 मोती होते हैं, जैसे अंगुली दिख रही है। या 14 लाइन का अबेकस आता है, 5 मोती होते हैं। अगर आप मुझे देखकर बता सकते हैं, मेरे हाथ में अंगूठा काउंट करना, अंगुलियों की संख्या कितनी है? 5। अगर मैं कहूं ऐसे 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, गिनोगे कुल कितनी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, गिन के देखो। 15 नहीं होगी, अंगूठे पर 2 ही होती है, कितनी होगी? 14 होगी। अब कोई बहस करना चाहे कि सर मेरे वाले अंगूठे पे 3 है, तो ऐसे तो ऋतिक रोशन आ जाएगा, वो कहेगा मेरे वाले पे 4 है। भाई सच्चाई है ना, उसके अंगूठे पे कितना है? 2 अंगूठे हैं, तो बहस नहीं कर सकते इस बात पर। तो अबेकस से पहले हाथ आया था कि अबेकस, ये तो आप भी जानते हैं। टेक्निकली इसी के आधार पर क्या बना है? अबेकस बना है। इस लाइन को तो मैं यहीं पे रोकता हूं एक बार के लिए, एक अगली लाइन और जोड़ता हूं। पहला गणना करने का यंत्र अबेकस था। एग्जाम में क्या सवाल आया? फर्स्ट की जगह फर्स्ट लिखा था। आगे यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया, मैकेनिकल, गणना करने का यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है? डिवाइस होता है। बताइए, यहां पर लाइन क्या जोड़ी? प्रथम मैकेनिकल गणना करने का यंत्र। कभी आपने सुना हो तो पास्कल लाइन। किसने बनाया था इसे? ब्लेज पास्कल। ये बात है लगभग 1642 के लगभग की बता रहा हूं मैं, आगे पीछे हो सकता है मे भी, ठीक है। 16वीं शताब्दी का ये आविष्कार था। पहले अबेकस था, अबेकस के बाद क्या मशीन बनाई थी इसने? पास्कल लाइन। किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने। डेट को आगे मेंशन कर लेंगे। देखो, थोड़ी सी बात और करता हूं आपसे मैं कंप्यूटर की परिभाषा की। दोस्तों सच में मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूं, चाहे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे लिए तो एफओसी पहली क्लास के बच्चे को भी ऐसे पढ़ानी है, और आपको जो आता है उनको भी वैसे पढ़ानी, जीरो से लेकर जहां तक मैं आपसे बात कर सकता हूं। देखो, मैंने ये कहा कि हमने कल देखा था कि कंप्यूटर एक मशीन होता है, इसमें सबसे पहला काम किसका होता है? तो आपने कहा सर इनपुट का होता है। इनपुट के बाद दूसरा काम किसका होता है? तो आप कहेंगे कि सर दूसरा काम किसका होता है? तो हम कहेंगे प्रोसेसिंग का होता है। बोलिए, तीसरा काम किसका होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि तीसरा काम किसका होता है? आउटपुट का होता है। हमने ये तो कह दिया कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक सिद्धांत पर काम करता है, और वह सिद्धांत कौन सा होता है? तो आपने कह दिया कि सर आईपीयू होता है, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मुझे 2 बातों का पता होना चाहिए था कि कंप्यूटर में इनपुट कैसे होता है। तो आपने कल मुझे बता दिया था कि इनपुट किससे होता है? तो इनपुट डिवाइसेस से होता है। और आपने कहा कि प्रोसेस का काम किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। और अगला वर्ड कौन सा है? यूनिट। क्या आप में से किसी ने सीपीयू देखा है क्या? अब ये मत कहना सर हमने नहीं देखा। कैसा दिखता है, कोई बता सकता है? अच्छा, वो एक डब्बा होता है, वही सीपीयू होता है। चलिए ठीक है, वही होता है जो डब्बा दिखाई देता है। तो देखा तो नहीं, कभी खोल के देखा था उसको? आज जिन लोगों ने खोल के देखा है वही देख पाएंगे। 1 मिनट।
हाँ भाई, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पर आउटपुट, आउटपुट का काम किसके द्वारा होता है? तो आप सब लोग कह सकते हैं ये काम कौन करता है? तो आप कहेंगे ये काम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये बात हमने कल देख ली थी। अच्छा, मैं सीपीयू वाली बात बीच में कट गई थी। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है टेक्निकली, उसे हम सीपीयू बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। पूरा का पूरा भाग होता है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं या प्रोसेस यूनिट कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, इतने दिन तक हमने क्लास में यही सीखा था कि कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस होते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। जो डब्बा होता है वो सीपीयू होता है, और जो मॉनिटर प्रिंटर होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो सीपीयू के अंदर या जो बॉक्स के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, टेक्निकली उसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। एक बार के लिए तो आज याद रख लो कि पूरा का पूरा बॉक्स ही क्या होता है? आपका सीपीयू होता है। ठीक है, आगे वाले सेशन में उसे चेंज कर लेंगे। यहां तक सबको बात समझ आई? यहां पर इनपुट का करने का काम कौन करता है? तो आप सभी लोगों ने कल ही बताया था कि इनपुट का काम कौन करता है? तो आपने कहा था यूजर करता है। चलिए, ऐसे ही आउटपुट भी किसे चाहिए होता है? तो आप सभी लोगों ने बताया था कि आउटपुट भी किसे चाहिए होता है? यूजर को। दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यूजर डेटा को इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। कल भी आपने कहा था कि इनपुट क्या होता है? डेटा होता है, उस पर प्रोसेस हो जाती है, और प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है? तो आपने कहा सर इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने डीबीएमएस में पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है, टेक्निकली वो क्या होता है? डेटा होता है। प्रैक्टिकली बात हम कर रहे हैं। डेटा अपने आप में रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब हुआ, जब तक डेटा पर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, डेटा मीनिंगफुल नहीं बनेगा। डेटा मीनिंगफुल कब बनेगा? जब डेटा पर क्या हो जाएगी? प्रोसेस हो जाएगी। यानी डेटा पर प्रोसेस होने के बाद ही डेटा मीनिंगफुल या अर्थ वाला बनता है। बिना प्रोसेस किए डेटा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा? डेटा एक प्रकार का क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, रॉ मटेरियल से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो डेटा एक प्रकार से क्या होता है आपका? डेटा आपका मीनिंगलेस होता है। सर, हमें ये भी लाइन समझ नहीं आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 5 और 2 कितने होते हैं? तो आप नहीं कह सकते कि 7 होते हैं। जब इन पर क्या होगी? प्रोसेस यानी प्लस होगा, तब 7 बनेगा। ये 2 और 5 तो आपका क्या था? डेटा था। और 7 क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं कहूं जो भी कंप्यूटर में इनपुट होता है, उस हर चीज को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे मुझे बताओ, आप कंप्यूटर में क्या किसी का नाम इनपुट कर सकते हैं क्या? यस। क्या कोई नंबर इनपुट कर सकते हैं क्या? यस। इस नाम और नंबर दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, और वह क्या होता है? टेक्स्ट होता है। सबको जानकारी है। क्या हम कंप्यूटर में कोई आवाज इनपुट कर सकते हैं क्या? यस। आवाज को क्या बोलते हैं? ऑडियो। क्या हम कोई फोटो इनपुट कर सकते हैं क्या? यस। फोटो को क्या बोलते हैं? इमेज। क्या हम कोई वीडियो इनपुट कर सकते हैं क्या? यस। इसे अपन क्या बोलते हैं? डेटा, एटसेट्रा। यानी डेटा क्या क्या चीजें हो सकती है? तो आप कहेंगे नेम और नंबर डेटा हो सकता है, ऑडियो, इमेज, वीडियो डेटा हो सकता है। नेम और नंबर दोनों का एक ही नाम यानी अल्फाबेट और डिजिट को मिलाकर क्या बनता है? टेक्स्ट बनता है। कोई भी सिंबल हो आपका, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब आपने कहा डेटा के बाद दूसरा वर्ड मेरे दिमाग में कौन सा आ गया था? तो आपने कहा सर डेटा के बाद एक और वर्ड आ गया था, जिसे मैं किस नाम से जान रहा था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सूचना। आप हमेशा याद रखना और कहना कि जो भी डेटा पर क्या हो गई? प्रोसेस हो गई, या प्रोसेस किया गया डेटा क्या कहलाता है? प्रोसेस किया गया डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसके अलावा ये कहूं कि मीनिंगफुल डेटा जो हमारा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मीनिंगफुल डेटा की बात कर रहा हूं। मीनिंगफुल डेटा को भी हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा को भी हम किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक? देखो, थोड़ी सी बात और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, तो एक और वर्ड हमारे दिमाग में आता है,
जिसे अपन कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? एक और वर्ड है जिसे अपन क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन, या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं? निर्देश, या अपन कहें निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। एक और कहानी बनती है यहां पर, और वो होती है प्रोग्राम का समूह। प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर प्रोग्राम के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कहानी कहां से शुरू की थी हमने? डेटा से। डेटा के बाद क्या बना था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद क्या बना था? प्रोग्राम। और प्रोग्राम के बाद क्या बना था? सॉफ्टवेयर। कई एग्जाम में तो सीधा ही सवाल आता है, सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा शब्द क्या कहेंगे? प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाता है? डेटा पर प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन में बदलने का काम कौन करता है? सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल कहानी है जिसे अपन समझ रहे हैं। अब आपने क्लास शुरू करते ही मुझे ये कहा था कि कंप्यूटर कौन सी भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? कंप्यूट। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? कंप्यूटर। और दोनों का अर्थ ही क्या होता है? गणना करना। मैंने एक बुक में पढ़ा था, पता नहीं कौन सी बुक थी, जिसमें प्रश्न आया था कि आधुनिक, अभी लिखेंगे बस 2 मिनट बाद में, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताओ। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मैंने लाइन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया, आधुनिक की जगह आधुनिक रखा, कंप्यूटर की जगह क्या रखा? कंप्यूटर। बस आगे एक वर्ड जोड़ दिया, विज्ञान। आगे लिख दिया का जनक। कोई बता सकता है? नहीं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं, जो हम कंप्यूटर की संरचना बना रहे हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, संरचना का जनक, यानी जो हम आज मॉडल यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना, उस व्यक्ति का नाम क्या है? वोन न्यूमैन। याद होगा आपको, आप मैथ पढ़ते हैं, जो भी डायग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? वोन न्यूमैन के डायग्राम है, या वोन न्यूमैन का क्या है? स्ट्रक्चर। एक और लाइन, कंप्यूटर दिवस हम लोग मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस बोल दो, कंप्यूटर दिवस बोल दो, कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे हम कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया था कहां से? कंप्यूटर से। 2 लाइन ऐड कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें बोर्ड से लिखनी, कुछ चीजें मैं लिखा दूंगा। वर्तमान में 90% से भी ज्यादा, वर्तमान में 90% से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्तमान में 90% से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में 90% से भी ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक बात बताऊं मैं, जैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट देखने तक, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, शादी से लेकर तलाक तक। अरे इसमें ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ई मित्र वाला जब तक आपको सर्टिफाई नहीं करेगा, जब तक माना ही नहीं जाएगा। तो हर जगह कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। आज के जमाने पर
मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हम कहते हैं कि इस समय जो युग चल रहा है वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, या उसी का एज है। चलिए 2 लाइन नीचे लिखिए। कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। दोनों का अर्थ गणना करना होता है। दोनों का अर्थ गणना करना होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? गणना करना, या हम कहें कैलकुलेशन करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब ये ऐसा कैसा लिख दीजिए यहां तक कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था, प्रथम मैकेनिकल पास्क लाइन था, आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग है। जूम करूं क्या? और बोलो, बहुत है इतना? सारोबोन। क्या? अरे वही है, उसको जापान में दूसरे नाम से बोलते हैं। जैसे पानी को अंग्रेजी में वाटर नहीं बोलते क्या, वैसे ही अबेगस को जापानी में सारोबोन बोलते हैं। बनाने वाले का नाम है ब्लेज पास्कल। अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते थे। साफ लिखूंगा थोड़ा, लिख देंगे अपने क्या। और क्या रह गया यार? एल नहीं तो, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? अब ठीक है क्या? एलन थ्योरी। लिख दिया क्या यहाँ तक?
अरे ये कोई गलत नहीं बना रहा हूं मैं, इसका नाम है लेडी अगस्टा। अब सुन लो मेरी बात, ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी और इसने 0 और 1 मशीनी भाषा का क्या किया था, आविष्कार किया। बना लो, बन जाए तो इसे मैंने 0 1 का इस्तेमाल किया है और कोई उपकरण यूज नहीं किया इसमें। कौन सा? सब 0 1 है इसमें। अब ये लेडी लगाए ना, ये श्रीमान श्रीमती की तरह है। नाम इसका था एडागास्टा। चलें आगे। लिखो कंप्यूटर की परिभाषा। अच्छा देखो, अगर आपसे कभी ये पूछ भी ले कि भाई साहब चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या किया था यार जिससे उसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ऐसा तो कुछ किया होगा। तो ऐसा क्या किया ये मैं आज बताता हूं आपको। इसने एक एक मशीन बनाई थी, एनालिटिकल इंजन। एक मशीन और बनाई थी जिसे क्या कहते हैं, डिफरेंस इंजन। ठीक है मेरी बात, ये दोनों मशीन सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह काम करती थी, यानी उसी सिद्धांत पर ये वर्क कर रही थी। इसलिए इन मशीनों के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पूर्वज किसकी तरह दिखते थे, तो आप कहेंगे सर बंदर की तरह। अरे हमारे पूर्वज की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो पुराना कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कौन था जिसको देखकर ये कंप्यूटर आज वाला बना है? तो आप एक लो लाइन यूज कर सकते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज यानी जिसके बेस पर आधुनिक कंप्यूटर बना है, उस मशीन का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। लगभग बात है ये 1828 की। 1828 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पूर्वज कहा जाता है, यानी जिसके बेस पर आज का कंप्यूटर काम करता है। ठीक है मेरी बात यहां तक, कर दूं आगे? लिखना है कि एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है मेरी बात, क्यों कहा जाता है? इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहते हैं, जनक। कर दूं आगे? यहां पर से हमें कंप्यूटर की परिभाषा लिखनी है।
जहां परिभाषा लिखा है उसके ब्रैकेट में आईपीओ कर देना। कर दिया। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और जहां पर आपने आईपीओ लिखा है यहां पर एक और लाइन ऐड कर देना। क्या लाइन ऐड करनी है मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कंप्यूटर में कौन से सिग्नल इनपुट होते हैं। तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर में कौन से सिग्नल आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनपुट होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम कौन सा होता है? एनालॉग। और दूसरे का नाम क्या होता है? डिजिटल। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? डिजिटल पर। इसलिए अपन कहेंगे हमारे कंप्यूटर में डेटा किसके रूप में इनपुट होता है? डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल होते हैं ऐसे वाले, ये एनालॉग होते हैं। ऐसे वाले जो सिग्नल होते हैं वह कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे डिजिटल। ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? 0। ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? 0। ये वाले सिग्नल कौन से? एनालॉग। और नीचे वाले कौन से? डिजिटल। आप आगे पढ़ेंगे दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला एनालॉग जो एनालॉग सिग्नल इनपुट लेते हैं, दूसरे डिजिटल जो डिजिटल सिग्नल इनपुट लेते हैं, और तीसरे होते हैं हाइब्रिड जो दोनों की तरह काम कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं। यहां से मैंने कहा सिग्नल कैसे होते हैं, तो आप जैसे आईपीओ लिखा था बिना समझे वैसे इसे लिख दो कि सिग्नल होते हैं कंप्यूटर में जाते हैं। कौन से जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में क्या आता है? सिंपल कंटिन्यू सिग्नल चलते हैं, डिजिटल में डिसकंटिन्यू होते हैं। ठीक है, तो आईपीओ लिखा है वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी लिख दो। लिख दिया क्या? कर दूं ऊपर? अब आप यहां से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या करेंगे वो देखो। कंप्यूटर की परिभाषा बतानी है। परिभाषा बताते समय आपसे दो बातें कर लेता हूं जिसके बाद परिभाषा लिखेंगे। कंप्यूटर कौन सी मशीन होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक लाइन हमें जोड़नी है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ कंप्यूटर ऑटोमेटिक भी होता है। कई बार पूछ रहे थे क्या कंप्यूटर स्वचालित है या ऑटोमेटिक है? यस, ऑटोमेटिक है। एक और वर्ड आप यूज करेंगे जहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द आ जाता है, यानी जिसे चलाने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस भी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जनरली वह मशीन क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक हो जाती है। क्या एसी ऑटोमेटिक है क्या? यस। क्या वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है क्या? है। चलो मुझे बताओ कितने लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन है? हाथ ऊपर करना। सभी गारंटी मत लो, देखो इनके नहीं है। ठीक है। अच्छा, मिली थी कि लाए थे? चलो ठीक है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, अगर किसी को नॉर्मल वाली मिली है तो ऑटोमेटिक लानी पड़ी होगी। किसी किस्मत अच्छी ऑटोमेटिक मिल गई तो फिर वो उससे काम चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं वॉशिंग मशीन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोवेव जिसे हम यूज करते हैं गर्म करने वाला, उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। जो स्पेशल वर्क करते हैं उन्हें एम्बेडेड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहां मैं केवल इतनी बात करता हूं कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है पर इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है जिसकी वजह से आपका हार्डवेयर काम करता है, आगे देखेंगे। पर यहां से एक लाइन हमें जोड़नी है कि कंप्यूटर कौन सी मशीन होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसमें इनपुट डिवाइस से यूजर डेटा इनपुट करता है। कौन करता है? यूजर। सीपीयू क्या करता है? और आउटपुट डिवाइस से क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। क्या कंप्यूटर कभी भी गलत आउटपुट दे सकता है क्या? नहीं। क्या कंप्यूटर कभी किसी काम के लिए मना कर सकता है क्या? नहीं। एक लिमिटेशन है हमारी मशीन की, वो लिमिटेशन है आईक्यू लेवल। आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि सर कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है वह क्या होता है? 0 होता है। ठीक है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ के बात करेंगे। लिखिए एक लाइन, कंप्यूटर की परिभाषा लिख दिया ऊपर आपने, जोड़िए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट किया जाता है। सीपीयू से प्रोसेस किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्राप्त होता है। और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस से क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। लाइन चेंज करके लिखो, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल, आईक्यू बोलते बुद्धिमत्ता स्तर, आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? 0 होता है। लाइन चेंज करके लिखो, यह हाई स्पीड से यह हाई स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है मेरी बात? अब ये डायग्राम बनाइए, फिर थोड़ी बातचीत और करते हैं। बना दिया? यहां से आपको दो बातें याद रखनी है। वो सामने दिख रही है, डेटा इनपुट होता है, फिर डेटा पर क्या होगी? प्रोसेस, और फिर क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। एक बार बोर्ड पर देखना, मैं आपसे एक जनरल सा प्रश्न पूछ लेता हूं, कितने लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं ये मुझे पता चल जाएगा। क्या आप लोग सोफिया को जानते हैं? क्या कहाँ रहती है? ये सऊदी अरब में रहती है। यानी इसका आधार कार्ड, बामासा कार्ड जो भी बनता है ना, वो बन गया है। पहला ऐसा कंप्यूटर है जो मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता है। मतलब पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर या पहला मशीन लर्निंग पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है? सोफिया, जिसे एक देश ने नागरिकता दी है, और वह देश कौन सा है? सऊदी अरब। वैसे पूरा नहीं सोच पा रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कुछ काम करेगा। चलिए मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं। आजकल एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कैसे? देखना, दिया आता है एक स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसे फिर दिया आता है स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप लोग देखो कितने होशियार हो गए हैं, अब ऑप्शन खुद ही बना देंगे। ऑप्शन ए में आएगा फर्स्ट क्या है? यही आएगा। ऑप्शन बी क्या आएगा? देखो देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, सेकंड करेक्ट है। तीसरा क्या आएगा? बोथ, यही आएगा। चौथा बोथ, इनकरेक्ट। देख लो, चाहे इतने होशियार बन गए कि प्रश्न भी बनाने लग गए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे। पहला स्टेटमेंट क्या है? एटीएम चलाते हो क्या सब लोग?
एटीएम के पिन, जिसको आंसर आ जाए बोलना मत, 4 कैरेक्टर के होते हैं, के होते हैं। किसी को अच्छा लगे तो होती है कर लेना, चाहे होते हैं। चलिए अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है। कभी कभी ऐसे भाई हो जाए इच्छा, तो गति को कम कर देता है। गति को कम कर देता है मतलब स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। मैंने एक नई चीज सिखा दी आपको, बातें आपस में बात मत करो। जिसको भी आंसर आता है हाथ ऊपर तो सबको करने हैं। अच्छा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे अंगुलियों से बता दो, जल्दी करो फटाफट। सब लोग कर नहीं रहे हैं। चलिए नीचे करिए। जो अंपायर बन रहे हैं पहले मैं उनसे बात करता हूं, तो मतलब जो आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, एटीएम है क्या आपके पास? हाँ पिन लगा रखे हैं उसमें। अब बताओ 1 2 3 में लगा रखे हैं कि एबीसीडी में लगा रखे हैं? अच्छा अब मुझे बताओ 1 2 3 को अक्सर कहते हैं कि अंक कहते हैं? तो ये अक्सर लिखा हुआ है कि अंक लिखा हुआ है? तो क्या आएगा बताओ? कैरेक्टर में नहीं होते भाई साहब, किसमें होते हैं? डिजिट में होते हैं। तो पहला, अरे यार जब भी तो सोचो कि आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो, मैंने लिखा भी क्या है, इतना बेसिक सा प्रश्न है। चलिए यहां से इसे क्या कर देता हूं मैं, काट देता हूं, पहला गलत है। अब आते हैं दूसरे पर। क्या कंप्यूटर कभी नाराज हो सकता है क्या? अभी आपने क्या कहा था कि सर इसका आईक्यू लेवल तो 0 होता है, यानी इसमें सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं। तो सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो नाराज होकर किसी काम को ये बंद नहीं कर सकता है। ये तो आंसर क्या देगा कि दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। जल्दी करिए समय कम है। वाह, सर ना 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 देरी नहीं करेंगे। अब देखो, कैरेक्टर यानी अक्सर, कैरेक्टर यानी अक्सर, अक्सर अक्सर वाला नहीं, ये वाला अक्सर, अक्सर अल्फा बेट, ठीक है मेरी बात। अल्फाबेट को कैरेक्टर का सेट ही कहते हैं। जो अल्फाबेट होती है ना उसमें कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, ए कैरेक्टर होता है, हाँ ए टू जेड, ये ए टू जेड आएगा भाई साहब। डिजिट की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक। अब संख्या की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, आप जानते ही हैं। दोनों आएंगे, हाँ टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिक आएंगे। ये तो केवल इसलिए कि बातचीत कर लें अपन, आप प्रश्न पे आ जाएं। लिख दिया सबने? प्रश्न तो लिखना, ऑप्शन तो आपको बनाने आने लगी गए हैं। कर दूं प्लस कर दूं? अब यहां से थोड़ी बहुत बातचीत हमें लिखनी है। क्या लिखनी है वो देखो, बड़ा हो जा भाई। क्या लिखना है? डेटा लिखो पहली लाइन पर। डेटा रो मटेरियल होते हैं, डेटा रो मटेरियल होते हैं। जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट किए जाते हैं।
डेटा रो मटेरियल होते हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट किए जाते हैं। डेटा रो मटेरियल होते हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट किए जाते हैं। जो कंप्यूटर में किसके लिए इनपुट होते हैं? प्रोसेस के लिए इनपुट होते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। डेटा मीनिंगलेस होते हैं, बिना अर्थ वाले होते हैं। लिख दिया आपने? जैसे ये एग्जाम्पल लिख दो, नेम, नंबर, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एटसेट्रा। हो गया? इंफॉर्मेशन, सूचना, प्रोसेस किया गया डेटा या मीनिंगफुल डेटा। हो गया यहां तक? लास्ट लाइन, निर्देशों का समूह प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।